बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, सब लोग इस बात से बखूबी आगाह हैं कि गुज़श्ता रोज़ शाम में लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले क़यामत खेज़ धमाकों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लुबनान में होने वाले धमाकों के नतीजे में सैकड़ों लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों लोग अभी भी हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये धमाका कब, कहां और कैसे हुआ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। इस चीज़ से कतई नज़र कि धमाकों से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही सवाल है, और वो ये है कि लुबनान में होने वाले धमाके किसने करवाए हैं। इन धमाकों में होने वाला मवाद कौन सा था, ये मवाद किसने भेजा और कहां से आया। क्या ये धमाके इसराइल की जानिब से करवाए गए? अगर ये धमाके इसराइल ने नहीं करवाए तो क्या ये धमाके इसराइल के मुखालिफ ग्रुप हिजबुल्लाह ने किए, या फिर लुबनान में होने वाले धमाके किसी हादसे का नतीजा हैं? हर शख्स इन तमाम तर सवालात के जवाबात जल्द से जल्द जानने के लिए बेताब है। अगर आप भी इन तमाम तर सवालात के तसल्ली बख्श और हकायक पर मबनी जवाबात जानने के मतलाशी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, दरअसल सच ये है कि लुबनान में होने वाले धमाके बैरूत की बंदरगाह के इलाके में एक गोदाम में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद हुए। बताया जा रहा है कि धमाके से कबल बंदरगाह में मुतासरा मकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। धमाकों की आवाज़ें इस कदर शदीद थीं कि पूरा शहर हिल कर रह गया, जबकि लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 240 किलोमीटर दूर मशरकी बहेरा रूम के मुल्क कब्रुस में भी इन धमाकों के असरात महसूस किए गए। जबकि बैरूत के गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। मीडिया से बात करते हुए, तफसीलात बताते हुए बैरूत के गवर्नर रो पड़े। उन्होंने मजीद बताया कि इमदादी कामों में मसरूफ कई फायर फाइटर्स से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी अमला पहले धमाके के बाद मदद के लिए आया और दूसरे धमाके में सब गायब हो गए। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं मिल रहा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अभी तक 100 से जायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 4000 से जायद लोगों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल पहुंचा दिया गया है। नाज़रीन इकराम, एक बात तो तय है कि बैरूत में होने वाले धमाके हादसाती नहीं हैं, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाए गए हैं। दर हकीकत ये धमाके आम धमाके भी नहीं हैं, बल्कि ये धमाके केमिकल या फिर एटमी तर्ज के मालूम होते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान से मिलता है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में बैरूत में होने वाले धमाकों और उनसे होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैंने अमरीकी जर्नैलों से हंगामी तौर पर मीटिंग की है। मीटिंग के इख्तिताम पर तमाम अमरीकी जर्नैल और मैं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये धमाके हादसाती नहीं हैं, बल्कि बैरूत पर बाकायदा हिकमत अमली के जरिए भरपूर तरीके से हमला किया गया है। उन्होंने होने वाले धमाकों को खौफनाक हमले और एटम बम की मुख्तलिफ किस्मों में से किसी खास किस्म के एटमी हमले से तशबीह दी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमरीकी खबर रसां एजेंसी की एक एम्बेसी ने बैरूत के लोगों को खबरदार किया है कि आप लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। अगर मुमकिन हो तो मास्क लाजमी पहनें, वरना धमाके के बाद खारिज होने वाली जहरीली गैस आपकी जान भी ले सकती है। अमरीकी सदर की जानिब से धमाकों को एटमी हमले से तशबीह देना इसलिए भी दुरुस्त समझा जा रहा है क्योंकि बैरूत में होने वाले धमाकों का असर 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक महसूस किया गया है, जबकि 50 किलोमीटर तक इमारतें मिनटों में जमीन बोस हो गईं और कई किलोमीटर दूर तक इंसानी जिस्मों के आज़ा बिखर गए और चलने वाली गाड़ियां उलटकर तबाह हो गईं। जबकि जर्मनी के साइंसदानों ने बैरूत में होने वाले धमाकों को 4 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया, जिसके बाद ये सवाल और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि ये हमले किस मुल्क की जानिब से किए गए। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इन मुश्किल हालात में हम लुबनान के साथ खड़े हैं, हम लुबनान की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल
तहकीकात से कबल ये कहना कि बैरूत में होने वाले धमाके फलां मुल्क की जानिब से करवाए गए हैं, ये बात कबल अज़ वक्त है। इस वक्त उनका इशारा इसराइल की जानिब था, क्योंकि बैरूत में होने वाले धमाकों का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया जा रहा है, जबकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त मुल्क इसराइल पर इन धमाकों की जिम्मेदारी आयद हो। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके होने की देर थी कि इसराइल ने फौरी तौर पर सरकारी बयान जारी किया कि बैरूत में होने वाले धमाकों में इसराइल का कोई किरदार नहीं है। इसराइल की जानिब से इतनी जल्दी यह बयान जारी करना कि इन हमलों में इसराइल शामिल नहीं है, अपने आप में एक सवालिया निशान बनकर उभर रहा है। मगर अब यह सवालिया निशान न सिर्फ खत्म होता दिखाई दे रहा है, बल्कि ये मोहर सख्त होती भी दिखाई दे रही है कि बैरूत में होने वाले धमाके ना तो हिजबुल्लाह की जानिब से करवाए गए हैं और ना ही धमाके हादसाती तौर पर हुए, बल्कि लुबनान में होने वाले धमाके बाकायदा प्लानिंग के साथ इसराइल की जानिब से करवाए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरूत में होने वाले खौफनाक धमाकों से 2 घंटे कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से एक धमकी आमेज बयान जारी किया गया, जिसके वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। सच ये है कि धमाकों से 2 घंटे कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि पहले हम एक सेल को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद हम भेजे गए अमले को निशाना बनाएंगे। हैरानगी की बात यह है कि हुआ भी बिल्कुल इसी तरह है। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि हम वो तमाम करेंगे जो हमारे दिफा के लिए जरूरी है। मैं हिजबुल्लाह को तजवीज़ देता हूँ कि इस पर गौर करे। इसराइली वजीर आजम की जानिब से यह भी लिखा गया कि ये फालतू अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज रियासत इसराइल का वजन रखते हैं, इसलिए इन अल्फाज के जरिए पहुंचाए जाने वाले पैगाम को संजीदगी से लिया जाए। नाज़रीन इकराम, इसराइली वजीर आजम का यह धमकी आमेज बयान अभी खत्म नहीं हुआ था कि धमाका होने के चंद घंटे बाद इसी ट्विटर अकाउंट पर इसराइल ने लफ्जों का पैंतरा बदला और लुबनान को इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत की पेशकश कर डाली ताकि धमाकों का इल्जाम इसराइल पर ना आ सके। अकाउंट पर जारी किए गए पैगाम में लिखा गया कि वजीर आजम नेतन्याहू ने NSC के सरबराह को हिदायत की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस के कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें और वजाहत करें कि इसराइल मजीद कैसे लुबनान की मुआवनत कर सकता है। यूं इसराइल का राज खुलकर सामने आ चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दुश्मन छुपकर पीछे से पीठ में छुरा घोंप दे और बाद में मदद के लिए आ खड़ा हो। नाज़रीन इकराम, दुनिया के दिफाई माहिरीन और पाकिस्तान के दिफाई तजिया निगार ज़ैद हामिद ने धमाकों से मुतालिक इंतहाई तहलका खेज दावा करते हुए कहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से भेजा गया है। एमुनेशन इसराइलियों ने हमला करके तबाह कर दिया है। अंदर की खबर के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को एमुनेशन इसलिए दिया कि ईरान इसराइल से अपनी एटमी तंसीबात पर होने वाले हमलों का बदला ले सके, मगर इसराइल ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। मगर इस दौरान लुबनान बिला वजह लहूलुहान हो गया, जिसका वाज़ेह सबूत BBC न्यूज़ की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट से भी मिलता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस मकाम पर धमाके हुए हैं वहां पर गोदाम में एल्युमिनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो आज से कुछ अरसा कबल बहरी जहाज से उतार कर गोदाम में स्टोर किया गया था। वाज़ेह रहे कि अमोनियम नाइट्रेट एक धात है जिसे धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुमकिना तौर पर यही वो एमुनेशन है जो ईरान ने हिजबुल्लाह को दिया और हिजबुल्लाह इसे इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मगर जैसे ही इसराइल की इंटेलिजेंस को ये इत्तलात मौसूल हुई तो इसराइल ने मुमकिना तौर पर गोदाम पर हमला करके अपनी सलामती को लाहिक खतरात से छुटकारा हासिल करने में ही अपनी आफियत समझी। नाज़रीन इकराम, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता दिनों इसराइल ने यह बयान भी जारी किया था कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से लुबनान की जानिब से इसराइली सरहदों में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी है। लेकिन दूसरी जानिब लुबनान के वजीर आजम ने कहा कि यह बात नाकाबिले कबूल है कि 3000 टन की एक बड़ी मिकदार में अमोनियम नाइट्रेट बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के मौजूद हो। उन्होंने मजीद कहा कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं धमाकों के मुजरमों को बड़ी सजा न दूं। लुबनान के वजीर आजम ने मुल्की तारीख के बदतरीन धमाकों के वाक़या के बाद मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया है, मगर इस दौरान धमाकों की तहकीकात का काम भी तेजी से जारी रहेगा।